शिव अमन को चिल्लाते हुए कहा, कुछ पता चला क्या? अमन ने शिव को देखा तो एक पल के लिए डर गया और कांपने लगा, लेकिन चेहरे पर दिखाया नहीं। वह सब अंदर ही रख गया। शिव ने कहा, कुछ पता चला? आखिर किसने यह हरकत किया है और मेरी जान को हमसे दूर करने अपनी मौत को बुलाया है? अमन ने कहा, सर वो। शिव ने गुस्से में देखकर कहा, किसने? तो अमन ने डरते हुए कहा, सर मैम को उसके भाई वंश शेखावत और आपके दुश्मन ने। यह सुनकर शिव का खून खौलने लगा। घर पर टेम्परेचर बहुत ही गर्म हो गया था और घर में मौजूद गार्ड्स और अमन भी यह महसूस कर सकते थे। शिव गुस्से में एक गहरी सांस में कहा, वंश से मिलने के लिए मीटिंग करो। हम यह मामला शांति से सुलझाना चाहते हैं। हाल में मौजूद सभी गार्ड्स और अमन हैरानी भाव से शिव के रूप को देख रहे थे, क्योंकि अब गुस्सा नहीं दिख रहा था बल्कि शांत दिख रहा था। यह सब गार्ड्स देख रहे थे। शिव ने बिना किसी के देखे सीधे अपने कमरे में आकर सेट निकालकर शावर के नीचे खड़ा होकर अपने गुस्से को काबू करने में लगा, लेकिन कर नहीं पाया तो दीवार पर पंच लगाकर गुस्से में, जिससे हाथ से खून निकलने लगा। लेकिन शिव का इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस शावर के नीचे खड़ा था और हाथों से खून पानी में मिलकर बह रहा था और कहा, जान, हमने अपना वादा तोड़ दिया। हमें आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम खुश भी हैं कि तुम्हें अपने भाई से मिलने का मौका मिला। वो मेरा दुश्मन है, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करने दूंगा। यह कहकर वह बाथरूम से बाहर आ गया और कपड़ा चेंज करके लैपटॉप लेकर बैठकर कुछ करने लगा। इसके बाद शिव के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और कहा, जान, तुमने मेरी दी हुई पेंडेंट पहनकर बहुत अच्छा किया है। शिव ने पिया के लिए पेंडेंट लिया था, क्योंकि पिया को पेंडेंट पहनना बहुत पसंद था। पिया को ज्वेलरी में ज़्यादातर पेंडेंट पहनना पसंद था, इसीलिए शिव ने पिया के लिए महंगे से महंगे ब्रांड पेंडेंट, जिसमें से एक चिप लगा था जो शिव ने फ़ोन से कनेक्ट था, जो पिया अपने मंगलसूत्र के साथ उसे भी हमेशा पहनती थी। शिव ने कहा, पिया, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। वंश का घर। पिया तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आई। वंश हॉल में बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। पिया ने कहा, भैया चलें, हमसे अब रहा नहीं जा रहा है हमें। वंश ने पिया की आवाज़ सुना तो न्यूज़पेपर हटाकर अपने सामने पिया को देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पिया थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी नज़र हटा ही ना पाए। पिया ने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी और बालों को खुला छोड़ा था और शिव के नाम की मांग में सिंदूर लगाई थी। वंश की नज़र पिया की मांग में लगे सिंदूर को देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट हट गई और उसकी जगह चेहरे पर गुस्सा आ गया, लेकिन पिया को दिखाया नहीं। पिया वंश के पास जाकर बैठकर बोली, चलें? जिस पर वंश ने कहा, चलने से पहला नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं। तब पिया ने कहा, ठीक है। वंश ने पिया को लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठाया। मेड ने नाश्ता परोसा। प्लेट में पिया को अब याद आया कैसे शिव अपने हाथों से खिलाते थे। पिया ने वंश से कहा, भाई, क्या हम एक फ़ोन कर सकते हैं? हमें शिव से बात करना है, वो बहुत चिंता में हो गए होंगे। वंश ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, पहले नाश्ता फिनिश कर लो। पिया ने भी कुछ न कहकर शांति से नाश्ता करने लगी। वंश बस पिया को खाते हुए देख रहा था और सोचते हुए मन में कहा, पीहू, अब तुम कभी उस शिव के पास नहीं जाओगी, चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी ना करना पड़े, वो मैं करूँगा। यही सब सोच रहा था कि सुनील की आवाज़ से वंश सोच से बाहर आया। सुनील ने कहा, सर, वो एक बात बताना है। वंश ने एक नज़र पिया को देखा, फिर चेयर से खड़ा होकर स्टडी रूम में आ गया। सुनील ने कहा, सर, शिव को पता चल गया है हमारे बारे में और वो यहाँ पर आ रहे हैं। हमने खुफिया एजेंसी से पता चला है।
वंश ने गुस्से में मुठ्ठियां बींच लिया और कहा, सिक्योरिटी बढ़ा दो और कार की तैयारी करो तुरंत, अभी के अभी। सुनील ने कहा, ठीक है सर, और चला गया। वंश खड़ा होकर एक बड़ी सी फोटो के पास आया जिसमें राज, काव्या, वंश और छोटी सी बच्ची थी जो और कोई नहीं, पिया थी। वंश तस्वीर को देखते हुए कहा, पापा आप हमें छोड़कर चले गए हैं। उस समय हमें बहुत दर्द हुआ था, लेकिन अब हम पीहू को अपने आप से कभी दूर नहीं जाने देंगे। वंश तस्वीर को छूते हुए कहा, पापा आप तो हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन हम अपनी बहन को खुद से दूर नहीं करेंगे। एक बार वो चली गई हैं, लेकिन इस बार कहीं नहीं जाने देंगे। चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम जानते हैं कि पिया की अब शादी हो गई है, लेकिन शिव हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसे हम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। फिर वंश कोट पर बटन लगाते हुए स्टडी रूम से बाहर आया। पिया को लेकर वंश कार में बैठ गया और पुराने घर की तरफ चलने के लिए कहा। कुछ देर बाद फिर वंश अपने पुराने वाले घर में आ गया, जहाँ पर राज रहा करते थे। कुछ ही देर में पिया वंश के लिए बॉडीगार्ड ने कार का गेट खोला। फिर वंश पिया का हाथ पकड़कर बाहर आया और फिर घर के अंदर जाने लगा। पिया एक्साइटेड होकर पूछी, भैया माँ कहाँ हैं? हम उनके पास जाकर गले लगाना चाहते हैं, हम उन्हें देखना चाहते हैं। वंश पिया का उतावलापन देखकर कहा, चले हम उनसे मिलवाते हैं। फिर दोनों एक कमरे के पास आए जिसमें उसके माँ पापा ने एक साथ रहते थे और दोनों ने अपना समय हंसी खुशी से बिताया हुआ था। वंश ने पिया का हाथ पकड़कर रूम के अंदर लाया। पिया घबरा रही थी, वह अपनी माँ को देखने वाली थी। वंश ने आंखों से इशारा करके कहा तो पिया सामने की तरफ देखने लगी। पिया ने जब बेड पर लेटी अपनी माँ को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। वंश ने पिया का हाथ छोड़कर कहा, जाओ मिलो पिया। अपने कदम बेड के तरफ करने लग गई। वंश की भी आंखें नम हो गईं। पिया बेड के पास आकर बैठ गई और अपने हाथों में अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ यह आपका क्या हाल हो गया है? प्लीज़ उठ जाइए, हम आपको इस हालत में नहीं देख सकते। प्लीज़ उठ जाइए माँ। यह कहकर वह लेटी हुई अपनी माँ के सीने से लग गई। रोती हुई कह रही थी, माँ अब हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। काव्या के कानों में जब अपनी बेटी की आवाज़ आई तो हाथ में मूवमेंट होने लगा और अपने हाथों से पिया के हाथों में पकड़ते हुए कहा, पीहू। पिया ने जब यह सुना तो अपनी माँ को देखा तो काव्या की आंखें खुल गई थीं और वह अपनी बेटी को अपने सामने देख रही थी और कहा, मेरी पीहू, मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आपको पता है ना हम कितना तड़प रहे थे। पिया अपनी माँ के गले लगकर बोली, माँ हमें माफ़ कर दीजिए, जब हम कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। काव्या ने भी अपनी बेटी को अपने सीने से लगाकर सर सहलाते हुए कहा, हम कभी जाने भी नहीं देंगे बेटा। वहीं वंश गेट पर खड़ा होकर यह सब देख रहा था और शॉक्ड भी था, क्योंकि उसकी माँ इतने सालों से ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन जब पिया की आवाज़ सुना तो वह आंखें खोल ली, लेकिन वह इस चीज़ के लिए खुश भी था कि उसकी माँ कोमा से बाहर आ गई हैं। पिया बस रोए जा रही थी और काव्या उसे चुप करा रही थी। लेकिन फिर पिया अपनी माँ की हालत को देखते हुए माँ का चेकअप करने लगी और यह देखने लगी कि माँ की हालत अब कैसी है। काव्या बस अपनी आंखों से पिया को देख रही थी जो चेकअप कर रही थी। काव्या ने पिया से कहा, तुम डॉक्टर बन गई हो, क्योंकि वह अभी ठीक से बोल नहीं पा रही थी। जिस पर पिया ने हाँ में सर हिलाकर कहा, हाँ माँ हम डॉक्टर बन गए हैं। काव्या यह सुनकर बहुत खुश थी और कहे, सच हमारी बेटी डॉक्टर बन गई है। पिया अपनी माँ को खुश होते हुए देखकर बहुत खुश थी। काव्या ने कहा, यह हमारा सपना था, लेकिन हम कभी बन नहीं पाए।
हमारी पीहू बनकर दिखा दिया। पिया यह सुनकर खुश थी कि उसने उसकी माँ का सपना हमने पूरा किया है। काव्या ने आगे कहा, पीहू तुम्हारे भाई कहाँ हैं? हमें उनसे मिलना है। जिस पर पिया ने अपनी आंखें गेट की तरफ किया, जहाँ पर वंश गेट के सहारे खड़ा होकर आंखों से आंसू बहा रहा था। वह आंसू खुशी के थे। पिया ने कहा, देखिए वह गेट पर खड़े हैं। जिस पर काव्या ने अपनी नज़र गेट की तरफ करा तो उसका बेटा उसे ही देखकर रो रहा था। काव्या ने अपनी नज़र गेट की तरफ देखकर अपनी बाहें फैला दी, जिसे देखकर वंश ने अपने कदम माँ की तरफ कर लिया और भागकर सीधे काव्या के गले लगा गया और कहा, माँ हम आपके लिए कितना रोए हैं। काव्या ने भी अपने बेटे को गले से लगाकर कहा, हम जानते हैं बेटा, लेकिन अब देखिए हम कोमा से बाहर आ गए हैं। अब हम आप दोनों की आंखों में एक भी आंसू आने नहीं देंगे। तभी वंश ने हाँ में सर हिलाकर कहा, हाँ माँ, अब देखिए हमारी पीहू हमारे पास है। पिया भी वंश के गले लग गई और कहा, हाँ भाई, और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ हम अब एक साथ रहेंगे। काव्या ने अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। काव्या ने पिया को गौर से देखा तो उसकी नज़र पिया पर लगे मांग के सिंदूर पर और गले में मंगलसूत्र को देखते हुए पूछी, पीहू यह सब क्या है? पिया ने काव्या को अपने ऊपर देखते हुए देखा और उसके कहने का मतलब समझकर मुस्कुराकर कहा, माँ हमारी शादी हो गई है 1 साल पहले। काव्या हैरानी भाव से देखने लगी और कहा, सच में? हमारी शादी शिव सिंह से, अब हम उन्हें फ़ोन करके बताते हैं। वंश ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं वो अब तुम्हारे कुछ नहीं लगते, वो तुम्हारा कोई पति नहीं है, समझी? यह कान खोलकर सुन लो, अब उसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। यह कहकर उठकर जाने लगा तो पिया नम आँखों से गुस्से में कहा, वो मेरे पति हैं जिनसे हम बेइंतहा प्यार करते हैं। तभी वंश गुस्से में पिया के गाल पर थप्पड़ लगा दिया, जिससे पिया खुद को संभाल नहीं पाई और फर्श पर गिर गई। काव्या ने जब यह देखा तो गुस्से में वंश से बोली, वो सच तो कह रही है। जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसे अपने घर यानी पति के घर में रहना होता है, और पीहू की तो शादी हो गई है, तुमने पीहू पर हाथ उठा दिया। पिया फर्श पर घुटनों के बल बैठकर रो रही थी। वह सब अपनी गलती का एहसास हुआ तो पिया के पास आकर पिया के दोनों बाजुओं को पकड़ना चाहा, लेकिन पिया दूर होकर गुस्से में बोली, हमें अभी इसी वक्त अपने पति के पास जाना है। क्या वंश पिया को शिव के पास जाने देगा? यह जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखिए। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।